ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य के अभिनंदन स्वागत समारोह में पहुंचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एमपी कुट्टी। बरेली, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय हज कमेटी के चेयरमैन एपी कुट्टी ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह के शाक्य के अभिनंदन के स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर एपी कुट्टी ने कहा कि संगठन ने श्री शाक्य को बड़ी जिम्मेदारी दी है। भगवान शाक्य को अच्छा काम करने की शक्ति दे। उन्होंने योगी मोदी की सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने यूपी को नंबर 1 होने का काम किया है। यूपी में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, यहाँ बड़ा इन्वेस्ट करने को तैयार है। हालांकि योगी सरकार से पहले यूपी की कानून व्यवस्था चौपट थी। योगी मोदी के राज्य में यूपी में कानून व्यवस्था स्थिर हुई है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजक दक्ष पाराशरी की तारीफ करते हुए उन्होंने कार्यक्रम में बुलाने के लिए धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी और दशा दोनों बदल गई है। उन्होंने जो मिशन देखा है, जो मिशन उन्होंने चलाया है, सबका साथ सबका विकास, यानी सबको साथ लेकर चलने की जो बात आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दी है, मैं भी ये चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे ब्रज में हम लोग सबका साथ लेकर आगे बढ़े और सबको सम्मान देते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें। मेरे स्वागत में जो आप सब लोग आए हैं आज के मौके पर, मैं आप सबका बहुत बहुत एक बार बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग आए। बाकी बरेली के बारे में जो लाड़ प्यार है मुझे मालूम है। अगर मैं घोषित रूप से यहाँ स्वागत कराऊंगा कि ऐसा कराऊंगा तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन भाई दक्ष जी ने ये कार्यक्रम रखा, भाई राहुल जी ने रखा, ऐसे सभी आयोजकों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जो आए उन सबके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि उन सब ने मेरे लिए कार्यक्रम रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कभी सोचता हूं कि आगे भी मैं कार्यकर्ता बना रहूं, जैसा कार्यकर्ता का भाव था। लोग पूछते कैसा महसूस हो रहा है ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष बनने के बाद, तो मैं कह रहा हूं मुझे तो महसूस ही नहीं कुछ हो रहा है। मैं अभी भी कार्यकर्ता जैसा हूं, जैसे सबसे मिलता था वैसे ही आगे भी मिलता रहूंगा और मेरा ये कार्यकर्ता भाव बना रहे। जहां तक मेरे काम करने की बात है तो मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र में आगे बढ़े, बूथ स्तर तक आगे जाए, काम करने वाले लोग आगे बढ़े, अच्छे लोग आगे बढ़े, जो विचारधारा वाले लोग आगे बढ़े। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं। मेरा विषय जहां तक है, मेरी अपनी कोई एजेंडा नहीं है। मेरा एजेंडा केवल और केवल एक है कि संगठन आगे बढ़े, संगठन नीचे तक जाए, बूथ तक जाए। आज देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी प्रधानमंत्री। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से इसे पूरा करेंगे आप? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो कार्यकर्ताओं के लिए काम करना कोई वो नहीं है। जहां तक बड़ी जिम्मेदारी की बात है तो निश्चित रूप से मैं पहले तो अपने प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का आभार देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्होंने जिस भरोसे के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं अपनी टीम और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ये कहना चाहता हूं कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ब्रज में आगे ले जाऊंगा। नगर निकाय चुनाव की अगर बात करें, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी? देखिए, नगर निगम चुनाव हो चाहे 2024 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे काम करती है। दूसरे दल केवल तभी काम करते हैं जब चुनाव होते हैं। तो चुनाव हमारे लिए कोई चुनौती इसलिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन 24 घंटे लोगों की सेवा में रहते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं। तो हम सब लोगों का संगठन बहुत मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता सब बहुत सक्रिय हैं। हमारे नेतृत्व पे चाहे वो आदरणीय योगी जी हों, चाहे आदरणीय मोदी जी हों, उन सब पर जनता का बहुत ही भरोसा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग 6 के 6 नगर निगम जो ब्रज में आते हैं वो जीतेंगे, साथ ही साथ अधिकतम नगर पालिकाएँ जीतेंगे और नगर पंचायतों में भी हम सब अच्छा प्रदर्शन करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि वहां पर अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए, मेरा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उनको लेकर कितना खरा उतरेंगे? देखिए, उनकी बात का कोई महत्व इसलिए नहीं है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन सबसे महत्वपूर्ण होती है। उनको जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। हमारी सरकारों ने 100% वादे पूरे किए हैं और हम लोक कल्याणकारी सरकारें चला रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इसलिए उनकी बात का कोई बहुत नहीं। आज प्रोग्राम में देखा जा रहा है मुस्लिम समुदाय की काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबका साथ सबका विकास
पार्टी का नारा है, तो इसलिए बीजेपी में सभी का स्वागत है। जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं उनका स्वागत है। हमारा किसी से घृणा वाला विषय नहीं। मायावती ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि दलगत राजनीति करती है, तो क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? कि मायावती ने जो उन पर आरोप लगाया है, अब उन दोनों के बारे में क्या कहें। दोनों ही कभी कभी पिछले चुनाव में आप समझिए दोनों इकट्ठे हो गए। बीजेपी तो बहुत वर्षों तक सत्ता से बाहर रही, आज वो गेस्ट हाउस कांड याद कर रही है, तो इसलिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं। विपक्ष ने एक आरोप ये भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी नहीं थी, इसी वजह से मामला जो कोर्ट में था 4 महीने तक डाल दिया गया था। नहीं, ये हम लोग तो पहले ही चुनाव करा देते। हमारा संगठन तैयार है, सारे लोग, हमारा मन लेकिन ये अखिलेश यादव जी ने इस विषय को उकसाने के लिए उन्हीं के लोगों ने कोर्ट के माध्यम से इसको इतने दिन उलझा दिया। हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल समय पर चुनाव कराने की थी और अब अध्यक्ष बनाया है, तो उसी के उपलक्ष्य में केरल से चलकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय AP कुट्टी जी, चेयरमैन हज कमेटी ऑफ इंडिया, वो बरेली में आए। यही एक मुख्य कार्यक्रम, इसी की वजह से वो आए हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की अगर निगम निकाय चुनाव की बात करें तो किस तरीके से तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। पार्टियों का अपना एक एजेंडा होता है, जो पार्टी तय करेगी सारी चीज़ें वही होंगी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आज के आयोजन भी देखा गया कि मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। हाँ, मुस्लिम समाज को बस ये संदेश क्या है, एक्चुअली क्या है, आदरणीय अपने AP कुट्टी जी एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, माइनॉरिटी समुदाय से, तो उसमें जो है माइनॉरिटीज़ का अपना एक महत्व है, जिसमें वो हिंदुस्तान का एक मुख्य चेहरा है। तो उन्होंने कल रोज़ा अफ्तारी में गाय के दूध से रोज़ा अफ्तार किया। ये एक अपने अल्पसंख्यक उसके लिए ये जो है बहुत बड़ी बात है। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार आरोप भी लगा रही है कि अपने वादों पर खरे नहीं उतर पाए और मेगा चुनाव भी पास किया, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी सब जानती है क्या करना है क्या नहीं, कि सब चीज़ें अपनी समय पर तय हो रही हैं।